फ्रेंड्स, आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 17 तक मैंने करवा दिए, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो अब 18वां क्वेश्चन है। ये 18, 19, 20 इन तीन क्वेश्चनों में कम से कम एक क्वेश्चन ऐसा आता है जो 1 नंबर का होता है। तो सबसे 18वां क्वेश्चन है, पी के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण युग्म का एक अद्वितीय या एकल, अद्वितीय को क्या बोलते हैं, एकल है। तो ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दो समीकरण दे रखे, पहले ही दे रखी है 19वां क्वेश्चन, अपन 18वां 4x प्लस पी वाई बराबर, एक समीकरण तो दे रखी है अपने को पी एक्स प्लस पी वाई बराबर 8 प्लस 8 बराबर 0। दूसरी समीकरण दे रखी है 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0। अब अगर इसमें कोई हल नहीं है, अद्वितीय हल है या मतलब ये अनेक हल है, तो किसे पता करेंगे, a1/a2। ये तीन कंडीशनें याद रखना, a1/a2 अगर नॉट इक्वल टू b1/b2 है तो इस कंडीशन में क्या मिलता है, प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। और इस समीकरण युग्म का क्या होता है, एक हल। तो यही कंडीशन अप्लाई करनी है। तो यहाँ से अगर a1 का मान देखूँ तो a1 का मान आ गया 4, b1 का मान क्या दे रखा है p, y का गुणांक क्या है p, और c1 अचर पद पहली समीकरण में क्या है अपना 8। दूसरा अगर a2 का x का गुणांक देखेंगे तो 2, b2 कितना आ रहा है 2, और c2 भी कितना आ रहा है 2। अब अगर एक हल है या अद्वितीय हल है तो कौन सी कंडीशन लगेगी, a1/a2 नॉट इक्वल टू होगा b1/b2। तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो अब इस कंडीशन में जो a1 का मान अपने पास क्या है 4, a2 का मान क्या है 2, b1 का मान क्या है p, और b2 का मान भी क्या है 2। तो अगर इसको तिरछा गुणा कर देंगे, नॉट इक्वल टू होना चाहिए, तो इसका हल करेंगे तो p का 2 के साथ गुणा क्या होगा 2p, और 4 का 8 के साथ गुणा क्या होगा, नॉट इक्वल टू होना चाहिए किसके, 8 के। तो यहाँ से अगर मैं p का मान निकालूंगा, p बराबर नहीं होना चाहिए 8/2, यानी p बराबर नहीं होना चाहिए 4 के। p का मान 4 नहीं होना चाहिए, बाकी कोई सा भी मान लिख दोगे आपका सही है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को क्या करना है, हल करना है। तो अब इसका अगला क्वेश्चन है कौन सा, 19वां, के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं है। दूसरा कंडीशन कौन सा ले रहा हूँ मैं, कोई हल नहीं है। तो वही है, वैसे ही करना है जैसे मैंने पहले किया। तो ये क्वेश्चन नंबर 19वां अपना है, के का मान पूछ रहा है। पहला 3x प्लस वाई बराबर 1, दूसरा 2k माइनस 1 x प्लस के माइनस 1 वाई बराबर 2k प्लस 1। अब अगर a1 का मान देखूँ तो a1 का मान क्या आएगा, एक समीकरण एक में x का गुणांक कितना है 3, b1 का मान क्या है 1, और c1 का मान कितना है, इसको इधर लेके जाओ, 3x प्लस वाई माइनस 1 बराबर 0। तो c1 का मान यहाँ से क्या आएगा -1। फिर a2 का मान 2k माइनस 1, b2 का मान क्या है k माइनस 1, और c2 का मान ये इधर लेके जाएंगे तो सारा माइनस में 2k प्लस 1। अब ये पूछ रखा है भाई कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं है कि कंडीशन देखो क्या होती है। अगर अपना इस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है तो क्या करेंगे, a1/a2 बराबर तो होगा b1/b2, बट नॉट इक्वल टू होगा किसके, c1/c2। इस कंडीशन में क्या होता है, कोई हल नहीं होता, जो मान है वो रख दो। a1 का मान अपने पास क्या है 3/a2 का मान क्या है 2k माइनस 1 बराबर b1 का क्या है 1, और b2 का क्या है k माइनस 1। अगर ये दोनों बराबर आ जाएंगे, अगला चाहे बराबर आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से अगर मैं तिरछा गुणा करूँगा इसको, तो 3 का गुणा किसके साथ होगा k माइनस 1। इसी प्रकार 1 का गुणा किसके साथ होगा 2k माइनस 1 के साथ। तो इसको हल करेंगे तो 3k माइनस 3 बराबर है 2k माइनस 1, के वाले एक साइड कर लो। तो 3k में से 2k इधर लेके आऊँगा, 3k माइनस 2k बराबर -1, 3 को इधर लेके जाऊँगा प्लस से 3, तो घटाएंगे तो क्या बचेगा k बराबर 2। तो इसका आंसर क्या आएगा, के का मान क्या होना चाहिए 2, के का मान क्या होना चाहिए 2। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं अपने। अब इसका 20वां क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन
निम्न समीकरण युग्म को हल कीजिए। ये दो समीकरण दे रखे हैं, इनको कोई सी एक नंबर में क्वेश्चन आता है अपने, अगर कोई से भी विधि से कर सकते हो, मत जरूरी नहीं है भाई विलोपन से करो, वज्र गुणन से करो या प्रतिस्थापन, कोई एक विधि से हल करना है, x और y का मान निकालना है। तो मैं इसको किससे भी हल करूँगा, प्रतिस्थापन से। तो पहले समीकरण है 7x माइनस 15y बराबर 2। तो पहली समीकरण दे रखी है अपने को, क्वेश्चन नंबर 20 है 7x माइनस 15y बराबर 2। दूसरा है x प्लस 2y बराबर 3। यह समीकरण नंबर 1 और ये क्या मान ली इसको मैंने 2। अब मैं समीकरण 2 से किसका मान निकालूंगा, x का। तो पहले समीकरण 2 से अगर मैं यहाँ से x का मान निकालूँ, ये 2y इधर भेजो तो किस में जाएगा, माइनस में। तो x बराबर होगा 3 माइनस 2y, 3 माइनस 2y। ये समीकरण 3 है। समीकरण 3 से x का मान प्रतिस्थापित करने पर, ये लिखना है मान प्रतिस्थापित करने में, अगर प्रतिस्थापन से कर रहे हो तो समीकरण x में जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख दिया, 3 माइनस 2y। तो 7, 3 माइनस 2y माइनस 15y बराबर कितना आ गया, 2। तो अगर इसको 7 दिया कितना होता है, 21। 7 दूनी 14y माइनस में 15y बराबर 2। अब y वाले एक साइड रखो, बाकी दूसरी साइड पे दो। 14y और 15y दोनों माइनस के कितने हो गए, 29 है। y 21 को इधर भेजेंगे तो 2 माइनस 21 यानी कितना आ गया, माइनस का 19। तो y का मान यहाँ से क्या आएगा, माइनस 19 बटे माइनस 29। हल करेंगे तो y बराबर आ गया 19 बटे 29। ये y का मान समीकरण 3 में रख देंगे तो y बराबर 19 बटा 29 समीकरण 3 में रखने पर, अगर इसका मान मैं 3 में रखूं तो 3 है, x बराबर है अपना 3 माइनस 2y। तो सॉरी, y की जगह क्या रखना है, 2। y की जगह क्या रखना है, 19 बट्टे 29। तो 3 माइनस 2 गुणा में 19 बट्टे 29। इसको हल कर लो, x का मान निकाल लेंगे। 3 माइनस 19 गुणा करेंगे तो 38 बट्टे 29। अब इसके बट्टे में कुछ नहीं है, क्या ले लेंगे, 1। तो यहाँ से x का मान आएगा, लैस से क्या है 29 और 1 का 29। 29 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया, 87 माइनस 38। फिर x का मान अगर 87 में से 38 घटाएंगे तो कितना आ गया, 49 बट्टे 29। इस प्रकार से x और y के दो मान निकालने, ठीक है। यहाँ तक हो गए। अब इसका क्वेश्चन नंबर 21 काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। ये कुछ प्रश्नावली 4 से है। समीकरण x प्लस 1/x बराबर 3 है। x जहाँ 0 नहीं होगा कि मूल ज्ञात करने हैं। तो जब भी ऐसे मूल ज्ञात करने वाले क्वेश्चन है तो 2-3 विधियों से कर सकते हैं, या तो गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात कर दो, या कौन सी विधि से करो, द्विघात है सूत्र से। तो यहाँ एक समीकरण दे रखी है, x प्लस 1/x बराबर कितना है, 3, जहाँ x नॉट इक्वल टू 0 है। तो पहले मैं इसको हल कर लूँगा, लैसा लूँगा, इधर लैसा लूँगा तो क्या आएगा, x। तो इधर x स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या है, 3। अब इस x को 3 के साथ गुणा कर दो तो x स्क्वायर प्लस 1 बराबर हो गया 3x। अब इसको एक साइड कर लेंगे, x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 1 बराबर 0। ये बन गई अपनी समीकरण, द्विघात समीकरण। अब इसके मूल ज्ञात करने हैं तो यहाँ से अब द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड रूप पता है भाई। a का मान निकालूंगा तो क्या होगा, x स्क्वायर का गुणा का क्या हो गया 1। b का मान निकालूंगा तो क्या आएगा -3, और c का मान निकालूंगा तो क्या आएगा 1। अगर मैं x के दो मान निकालना चाहूँ तो द्विघात सूत्र से क्या होता है, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटा 2। तो जहाँ जहाँ जो जो मान है वो रख दो। ए बी का मान अपने पास क्या है, -3। तो x बराबर माइनस का 3 प्लस माइनस b² यानी -3 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 गुणा में a1 है, गुणा में c कितना है 1, बट्टे में क्या आएगा, बट्टे में आएगा 2 गुणा में a का मान कितना है 1। तो x बराबर माइनस माइनस प्लस 3 हो गया, प्लस माइनस 3 का करेंगे तो 9 -4/2। यहाँ से
एक्स बराबर आएगा 3 प्लस माइनस रूट 5/2। तो एक बार प्लस ले लेंगे, एक बार क्या ले लेंगे माइनस। तो x1 का मान आ गया 3 प्लस रूट 5/2 और x2 का मान क्या आएगा 3 माइनस रूट 5/2। तो इस समीकरण के दो मूल क्या आएंगे, एक तो है 3 प्लस रूट 5/2 और दूसरा कौन सा है 3 माइनस रूट 5/2। अगला क्वेश्चन 22वां, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग दे रखा है 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनको इनके परिमापों का अंतर 24 है तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करनी है। मान लो दो वर्ग दे रखे, दोनों वर्गों का क्षेत्रफल कितना दे दिया इसने, क्षेत्रफलों का योग दे रखा है 468 मीटर स्क्वायर। यदि इनके परिमापों का अंतर 24 है तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात है, करो। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन में मानना पड़ेगा, ये मानने वाला क्वेश्चन है, 2 नंबर में ऐसा क्वेश्चन आता है। तो 22वां क्वेश्चन अपने पहले, सबसे पहले मैं क्या मानूंगा, अगर दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग दे रखा है तो कुछ दोनों वर्गों के परिमापों का अंतर दे रखा है। परिमापों का अंतर कब आएगा, जब कोई मान लो ये कोई छोटा वर्ग है और दूसरा क्या है बड़ा वर्ग है। बड़े वर्ग के परिमाप में से छोटे वर्ग का परिमाप घटाएंगे तो ही परिमापों का अंतर आएगा। तो सबसे पहले माना बड़े वर्ग की भुजा, बड़े वर्ग की भुजा कितनी मानेंगे, x मीटर, x मीटर मान। अगर बड़े वर्ग की भुजा x है तो बड़े वर्ग का परिमाप क्या आएगा, बड़े वर्ग का परिमाप कितना आएगा 4 गुणा में भुजा यानी 4x। तो ये आ गया। अब बड़े वर्ग का परिमाप तो निकाल लिया, साथ साथ क्या निकालो, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल। तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या आएगा, भुजा गुणा में भुजा यानी भुजा स्क्वायर मीटर स्क्वायर, ये आ गया। अब देखो इसका इतना करने के बाद अब प्रश्न में क्या दे रखा है भाई, दोनों वर्गों के परिमापों का अंतर दे रखा है 24 मीटर है। परिमापों का अंतर कितना है 24 मीटर है। तो इसको हल करेंगे। जब भी आपको परिमापों का अंतर दे तो प्रश्नानुसार क्या है, बड़े वर्ग का परिमाप, बड़े वर्ग का परिमाप माइनस में क्या ले लेंगे छोटे वर्ग का परिमाप। इन दोनों परिमापों का अंतर कितना है 24, कितना दे रखा है 24 मीटर दे रखा है। तो अगर इन दोनों परिमाप, अब बड़े वर्ग का परिमाप अपन ने निकाल रखा है, क्या निकाल रखा है 4x। तो 4x माइनस छोटे वर्ग का परिमाप बराबर कितना हो गया 24। अब छोटे वर्ग के परिमाप को इधर लेके जाओ, 24 इधर घटा दो, तो यहाँ से छोटे वर्ग का परिमाप क्या आ जाएगा, वर्ग का परिमाप बराबर 4x माइनस 24 मीटर। अब यहाँ से 4 कॉमन निकालूंगा तो कितना आ गया x माइनस 6 मीटर। अब अगर छोटे वर्ग का परिमाप ही है तो छोटे वर्ग की भुजा निकालनी पड़ेगी। तो छोटे वर्ग की भुजा कितनी होती है 4 गुणा में परिमाप। तो इस परिमाप में कितने का भाग दे देंगे 4 का, तो 4x माइनस 6/4। तो छोटे वर्ग की भुजा क्या आ गई x माइनस 6 मीटर। यहाँ तक करना है। अब देखो, अब जो कंडीशन दे रखी है क्वेश्चन में, भाई बड़े वर्ग की भुजा अपने पास कितनी आ गई x और छोटे वर्ग की भुजा कितनी आ गई x माइनस 6। तो इसी प्रकार देखो छोटे वर्ग का क्षेत्रफल निकालूंगा तो छोटे वर्ग का क्षेत्रफल कितना आएगा x माइनस 6 का स्क्वायर, x माइनस 6 का स्क्वायर। अब जो क्वेश्चन में दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग है तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल प्लस छोटे वर्ग का क्षेत्रफल, दोनों का योग कितना दे रखा है 468। तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या है x है, तो इसका क्षेत्रफल आ गया x स्क्वायर प्लस छोटे वर्ग का x माइनस 6 का स्क्वायर बराबर है 4 6 8। अब अगर इसको a माइनस बी के फॉर्मूले से खोल दो, x स्क्वायर प्लस
एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स, 6 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 36 बराबर है 4 6 8। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कितना आ गया 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36, ये माइनस 4 6 8 बराबर 0, यानी 2x स्क्वायर माइनस 12x। 468 में से अगर ये घटाएंगे 36 तो आएगा माइनस का 432 बराबर 0। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 6 2 1 और 6 दूनी 12 216 बराबर कितना आ गया 0। यहाँ से 2 कॉमन लेके इसके बट्टे में भेज देंगे। अब देखो ये अपनी समीकरण आ गई। अब इनमें 2x के 2 मान निकालने, तो यहाँ से अगर मैं इसको गुणनखंड करूँ तो देखो माइनस 216 के गुणनखंड चाहिए अपने को। 2 का भाग देंगे कितना आएगा 1 0 8, फिर 2 का देंगे कितना आएगा 54, फिर 2 का देंगे 27, फिर 3 का 9, 3 का 3 और 3 का 1। अब ऐसे 2 गुणनखंड चाहिए जिनका जोड़ कर गुणा करें तो कितना आएगा 216 और जोड़ घटाव करें तो कितना है माइनस का 6x। तो यहाँ से एडजस्ट करो इनको, 4 दूनी 8, ठीक है। यहाँ 3 तिया 9, 9 दूनी 18 कर लेंगे, फिर 3 दूनी 4 तिया 12, 18 में से अगर 12 घटाएंगे तो कितना आ रहा है माइनस 4 है। तो इसे किया 3 तिया 9, 9 को अगर 2 से गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18, फिर 2 दूनी 4 तिया 12। तो एक गुणनखंड आएगा इसका 12 और दूसरा क्या आ गया 18। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस का 18x प्लस का 12x माइनस 216 बराबर कितना आ गया 0। इन दोनों में से क्या कॉमन ले लिया मैंने x, तो x माइनस 18 प्लस इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा 12, तो x माइनस 18 बराबर 0। तो यहाँ से अगर x प्लस 12 और x माइनस 18 बराबर 0, तो x प्लस 12 बराबर 0 करेंगे तो x का मान कितना आ गया माइनस 12, x माइनस 18 बराबर 0 करेंगे तो x का मान कितना आ गया 18। अब किसी वर्ग की भुजा ऋणात्मक तो नहीं हो सकती, तो इसको नहीं लेना। तो ये लिख देंगे भाई x ऋणात्मक नहीं हो सकते अतः धनात्मक है। तो बड़े वर्ग की भुजा, अब भुजा निकालनी है तो बड़े वर्ग की भुजा क्या मान रखी है x, तो बड़े वर्ग की भुजा कितनी आ गई 18 मीटर। इसी प्रकार छोटे वर्ग की भुजा कितनी आएगी, छोटे वर्ग की भुजा x माइनस 6 यानी 18 माइनस 6 कितनी आ गई 12 मीटर। बड़े वर्ग की भुजा आएगी 18 और छोटे वर्ग की भुजा कितनी आएगी 12 मीटर। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय।